जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि 2024 सितंबर में चौरचन पर्व चौरचंदा कब है, चौरचन पर्व क्यों मनाया जाता है, चौरचन को कलंक मुक्ति का पर्व क्यों कहा जाता है और चौरचन के दिन भूल कर भी न करें ये काम, वरना आपको भी पछताना पड़ेगा। ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चौरचन का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। चौरचन का पर्व संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं व्रत रखती है। चौरचन पर्व इस बार 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। 3:01 तक तृतीया तिथि है। इसके बाद चतुर्थी तिथि की आरंभ हो जाएगी, तो इसलिए चौरचन पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा, दिन शुक्रवार को। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से मनोविकार से मुक्ति, आरोग्यता, ऐश्वर्य, संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप मुक्त करके शीतलता एवं सौंदर्य का वरदान दिए थे। बिहार में डूबते और उगते सूर्य को छठ के मौके पर पूजा किया जाता है। मिथिलांचल में चौरचन के मौके पर कटे हुए चांद की पूजा किया जाता है। मान्यता है कि जब पूरा देश कटे हुए चांद को देखने से परहेज करता है, उस समय भादव की चौथ के दिन मिथिलांचल के लोग जल अर्पित कर पूजा करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय मिथिला जय मैथिली। यह चौरचन का पर्व छठ पर्व की शुरुआत के रूप में देखते हैं। इस चौरचंद्र में हम लोग चांद के निकलने पर फल, फूल, धूप, दीप और प्रसाद हाथों में लेकर दर्शन देने की गुहार लगाते हैं और व्रती विनती करती है। जब वो दर्शन देते हैं यानी आधा चांद निकलता है, तो उन्हें अर्घ्य देकर पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस लोक पर्व में चांद निकलने का बड़ा महत्व है। शाम को जब चांद निकलने में देर होती है, तो व्रती मिन्नत करती है कि हे चौठी चंदा, आप जल्दी निकलिए और हमारा पूजा को स्वीकार कीजिए। अब मिथिला के इस लोक पर्व को लोग देश के विभिन्न हिस्सों में मिथिला समाज के लोग इस पर्व को करती है, जिसे देखकर अन्य लोगों को भी इस चौरचन पर्व के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है। लोग इसके महत्व को जानने की कोशिश करने लगी है। इस पर्व को कलंक मुक्ति का पर्व चौठचंद भी कहते हैं। चौठचंद्र पर्व को कलंक मुक्ति का पर्व क्यों कहा जाता है, आइए इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। भादव मास के चौथ के दिन कटे हुए चांद को निकलने को लेकर एक पौराणिक कथा है। इसकी कथा में गौरी पुत्र गणेश से संबंधित है। पुराण में वर्णित कथा में कहा गया है कि गणेश कहीं से आने के दौरान गिर गए। उनके गिरते ही चंद्रमा हंस दिए। गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और चंद्रमा को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि आज के दिन जो भी तुमको देखेगा वह कलंकित हो जाएगा, चोरी और झूठ का कलंक लगेगा। इस श्राप से भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए। हालांकि सभी देवता के मनाने पर गणेश जी चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर दिया। इसी दिन से मिथिला के लोग इसे कलंक मुक्ति पर्व मानकर इसे मनाते हैं। तो आप लोग भूलकर भी चौरचन के दिन बिना फल फूल हाथ में लिए कटे हुए चांद को ना देखें। नहीं कुछ हो तो कम से कम एक सुपारी भी हाथ में लेकर उन्हें देखें और चंद्रमा से आशीर्वाद पाएं। नहीं तो पछताना पड़ेगा, आपको भी झूठ का कलंक लगेगा। तो इसलिए भूलकर भी आप लोग ये काम नहीं करें। तो ये थी आज की जानकारी। चौरचन पर्व के विधि को जानने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।